नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आ रही है। कॉलेज की कंप्यूटर लैब में आग लग गई। लैब में मौजूद लाखों का सामान जो है वो जल गया। कारण बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं जो आग बुझाने की कोशिश कर रही है। ग्रेटर नोएडा के आईटीएस कॉलेज की यह घटना है। तस्वीरें भी सामने आई हैं। देखिए, बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से इस कॉलेज की कंप्यूटर लैब में आग लग गई। और कंप्यूटर लैब, आप जानते हैं कि वहां पे इक्विपमेंट्स किस तरह के होते हैं। बताया जा रहा है कि सभी जो हैं वो जल गए, नुकसान हो गया है। काफी लाखों का सामान जो है वो जल गया है। 4 गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में लगी हुई। शॉर्ट सर्किट कारण बताया जा रहा है आग लगने का। तो इस वक्त की बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से। कंप्यूटर लैब में आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। और लैब में जो सामान मौजूद था, कंप्यूटर्स बहुत ज्यादा मौजूद थे वहां पर, और जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं आप जानते हैं लैब में, सभी जल गए हैं। 4 गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। खबर बागपत से आ रही है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर कार में भीषण आग लग गई है। चंद मिनटों में ही पूरी गाड़ी जल गई। कार में सवार 2 लोगों ने, अच्छी बात रही कि कूदकर अपनी जान बचा ली है। कार में जो आग लगी, अब उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ईस्टर्न पेरिफेरल इलाके में खेखड़ा इलाके की घटना है। दूसरी घटना भी सामने आई हाथरस से, जहां कार में अचानक आग लग जाती है। कार सिकंदरामऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर खड़ी थी। आग लगने के कारण अभी साफ नहीं हो पाए। यहाँ पर हाथरस की बात कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी जो है वो जल गई। तो 2 तस्वीरें गाड़ी में आग लगने की आपको दिखा रहे हैं, एक बागपत से, एक हाथरस से। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट के जरिए महंगाई को लेकर चिंता जताई। उन्होंने लिखा है कि देश में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और दूध जैसी रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं की कीमतें जिस प्रकार से लगातार बढ़ रही हैं, उससे महंगाई आसमान छूकर यहाँ के लोगों का जीवन दुखी और त्रस्त कर रही है। फिर भी सरकारें इसके प्रति गंभीर और चिंतित नहीं है। क्यों? देश में हर तरफ छाई गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि की समस्या से प्रभावी तौर पर निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को भी अपनी पूरी शक्ति और संसाधन इसके निदान में लगा देना जरूरी है, ताकि देश को निराशा के माहौल से निकालकर विकास को सही पटरी पर लाया जा सके। तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ये ट्वीट किया है बढ़ती महंगाई को लेकर। राज्य और केंद्र सरकार से कहा है कि वो लोगों की मदद करें। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी ने 825 ब्लॉक प्रमुख सीटों में से 628 से ज्यादा सीटें जीत ली हैं। बीजेपी प्रत्याशी 349 सीटों पर निर्विरोध जीते। पार्टी की बम्पर जीत पर पीएम नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए इसे योगी सरकार की नीतियों की जीत बताया। नतीजों को देखें तो समाजवादी पार्टी 99 पर सिमट गई, यानी प्रदेश के हर छोटे बड़े जिलों में बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। 75 जिला अध्यक्षों में से 67 जिलों में कब्जा जमाने वाली बीजेपी ब्लॉक प्रमुखों की भारी जीत को 2022 का ट्रेलर मान रही है। तो यूपी में अब तीनों स्तरों पर पंचायत चुनाव खत्म हो चुके हैं। इस चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने उन लोगों को भी जवाब दिया जो चुनाव में हिंसा की बातें कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में पंचायत के तीनों स्तरों का चुनाव अब संपन्न हो गया है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत तीनों लेवल पर बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है। पंचायत चुनाव की शुरुआत 15 अप्रैल 2021 से हुई थी। 4 चरणों में वोटिंग हुई। उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ और अब ब्लॉक प्रमुख चुनाव के साथ लगभग 2.5 महीने बाद यूपी का पंचायत चुनाव खत्म हो गया। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी ने लगभग क्लीन स्वीप कर दिया। 826 ब्लॉक वाले उत्तर प्रदेश में 825 ब्लॉक में चुनाव हुआ। इसमें से 349 पदों पर निर्विरोध चुनाव हुआ और 476 ब्लॉक में वोट डाले गए। वोटिंग के नतीजे मतदान के कुछ घंटे बाद ही आने शुरू हो गए और जब नतीजे आए तो बीजेपी ने सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी
समाजवादी को बहुत पीछे छोड़ दिया। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी ने 628 सीटों पर जीत हासिल की। समाजवादी पार्टी के खाते में 98 और निर्दलियों ने 99 सीटों पर कब्जा किया। बात अगर जिला पंचायत अध्यक्ष की करें तो 75 में से 67 जिलों में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने जीत हासिल की। समाजवादियों के खाते में सिर्फ 6 सीटें आईं। अगर आप देखेंगे पूरे सिनेरियो को, अगर आप देखेंगे लगभग 85% से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र पंचायत में और 85% से अधिक सीटों पर जिला पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन प्राप्त हुआ था। ये केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों को संगठन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का परिणाम है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत पर पीएम मोदी ने भी बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में भी बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। योगी सरकार की नीतियों और जनहित की योजनाओं से जनता को जो लाभ मिला है वो पार्टी की भारी जीत में परिलक्षित हुआ है। इस विजय के लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। इस बार के ब्लॉक प्रमुख चुनाव की एक खास बात ये भी थी कि प्रदेश के 76 ब्लॉक में मुकाबला बीजेपी बनाम बीजेपी था, यानी कि हारे तब भी बीजेपी और जीते तब भी बीजेपी। सीएम योगी ने कहा कि कार्यकर्ताओं की इच्छा चुनाव लड़ने की थी, इसलिए ऐसा किया गया, लेकिन शर्त ये थी कि शांति भंग नहीं होनी चाहिए। 76 सीटें ऐसी थी जहां पर 2 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के ही थे, यानी दोनों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के ही लड़ रहे थे। तो वहां पे हम लोगों ने उसको फ्रेंडली, उसको पार्टी की तरफ से उन दोनों को स्वतंत्रता दी थी कि वे शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी वहां पर हम लोग पार्टी नहीं बनेंगे, वे शांतिपूर्ण तरीके से इस चुनाव को वहां पर लड़ेंगे। पंचायत चुनाव में हुई हिंसा, अराजकता और विपक्ष के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ऐसा माहौल है कि कोई भी शख्स चुनाव लड़ सकता है, लेकिन जिसे जनता ही नकार दे तो फिर वो चुनाव कैसे लड़ेगा। मुझे लगता है जिस राज्य में लोकतंत्र को जाति, मत और मजहब के दायरे में बांट करके पेशेवर अपराधी और माफियाओं के सामने गिरवी रखने का प्रयास किसी कालखंड में होता था, आज वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक दल चुनाव लड़ सकता है, बशर्ते जनता उसको न ठुकराए। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के नतीजों से बीजेपी का जोश हाई है और विपक्ष का पारा भी हाई है। बीजेपी इस प्रदर्शन को 2022 में दोहराना चाहती है, लेकिन विपक्ष का दावा है कि चुनाव जब जनता के बीच होगा तो कौन कितने पानी में है पता चल जाएगा। ब्लॉक चुनाव के नतीजों के बाद जीत के जश्न में हुड़दंगबाजी भी जारी है। अमरोहा की बात करें तो अमरोहा के गजरौला में बीजेपी समर्थित प्रत्याशी मीनाक्षी चौधरी की जीत पर समर्थकों ने फायरिंग के साथ जश्न मनाया। जैसे ही ब्लॉक प्रमुख की जीत का काफिला उनके घर के पास पहुंचा, तभी एक समर्थक ने हर्ष फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुट गई है। उधर बाराबंकी के फतेहपुर में बारबालाओं के डांस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि बीडीसी सदस्यों के मनोरंजन के लिए डांस पार्टी आयोजित की गई थी, जिसमें बीडीसी मेंबर भी बारबालाओं के साथ ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं। हरदोई में सदस्यता अभियान की शुरुआत करने पहुंचे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियां गठबंधन से चुनाव लड़ती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का अभी गठबंधन का कोई फैसला नहीं है। उन्होंने कहा है कि राजनीति में सबसे मुलाकात होती है, राज्यभर से मुलाकात हुई है, अखिलेश यादव से मुलाकात हुई है, लेकिन अभी गठबंधन का कोई फैसला नहीं लिया गया है। आने वाले समय में यूपी के हित में जो फैसला होगा हम जरूर करेंगे। होगा ये पार्टी का नेतृत्व तय करेगा, ये मैं नहीं तय कर सकता। दूसरी चीज ये है कि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाओं का प्रदेश है, कोई छोटा प्रदेश नहीं है। यहाँ सभी पार्टियां गठबंधन से चुनाव लड़ती हैं। हमारे किसी गठबंधन का अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, अगर होगा तो उसकी जानकारी आप लोगों को देंगे।
मुलाकात राजनीति में सबसे होती है। राजभर जी से भी मुलाकात हुई है, अखिलेश जी को भी जन्मदिन की बधाई मैं देने गया था। तो जब इसका कोई स्वरूप होगा गठबंधन का तो आपको जरूर जानकारी देंगे। उत्तर प्रदेश के हित में जो भी अच्छा फैसला होगा वो हम लोग लेंगे। उत्तराखंड के चंपावत जिले के टनकपुर में सुबह से हो रही बारिश से बिचई, मनिहार, गोठ, घसियारा, मंडी, ज्ञानखेड़ा क्षेत्र जो है वो जलमग्न हो चुके हैं। 3 घंटे की बारिश में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। अलग अलग जगह 100 से ज्यादा घरों में पानी घुस गया है। कुछ लोग अपना घर छोड़कर होटल में शिफ्ट हो गए हैं। सूचना के बाद अलग अलग क्षेत्रों में प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर पानी निकासी के लिए वैकल्पिक नालियां बना रही है। पूरा पानी भर चुका है और अभी बारिश रुकने कहीं आसार नहीं है। अब हम होटल में कमरा लेने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ हम नहीं रह पाएंगे, खतरा है। पूरा पानी यहाँ बिस्तर ये पूरा मेरे पैर आप देख सकते हैं, पूरा पानी भर चुका है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ युवक बड़ी दबंगई के साथ दूसरे युवक को लाठियों से पीट रहे हैं। बताया जा रहा है कि गदरपुर नारायणपुर में नहर पर नहाने कुछ गए युवक जो हैं वो आपस में भिड़ गए। स्थानीय युवक भी आधम के और नहा रहे युवकों को निकाला, फिर सबको एक लाइन में खड़ा किया और एक एक करके सबको लाठी मारी। हालांकि ये वीडियो करीब 10 दिन पुराना बताया जा रहा है। वहीं वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है। ये गदरपुर से एक नारायणपुर दोहरिया से एक वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो लगभग 10 दिन पुराना है, लेकिन ये अभी हमारी जानकारी में अभी आया है। इस वीडियो में कुछ बच्चे एक नाले में नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ उनकी पिटाई कर रहे हैं युवक। तो अभी इस वीडियो की हम लोग और जानकारी कर रहे हैं, कहाँ से ये वीडियो ओरिजिनली निकला है और इसमें कौन बच्चे हैं, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, हम लोग इसकी जानकारी कर रहे हैं। जैसे हमें और जानकारी हो जाती है हम लोग इसमें जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो करें। हरिद्वार में यात्रियों और स्थानीय दुकानदारों के बीच मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कई लोग आपस में मारपीट करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि हरियाणा से आए कुछ यात्रियों की सामान खरीदने के दौरान दुकानदारों से कहासुनी हो गई। इसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। घटना हर की पैड़ी पुलिस चौकी के पास की बताई जा रही है। पुलिस के पास कोई शिकायत फिलहाल नहीं पहुंची है। उधर गोंडा में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला भार्गव कॉलोनी का है, जहां बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे चोर मुंह पर नकाब बांधकर दीवार को फांदकर घर में घुसते हैं। घर के बाहर खड़ी बाइक पर हाथ साफ करके बड़े ही आराम से बाइक को लेकर चलते बनते हैं। इटावा के इकदिल इलाके में घर के बाहर से कोबरा निकलने पर हड़कंप मच गया है। मामला गांव रितौर का है। लोगों ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी है, जिसके बाद करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद सांप का रेस्क्यू किया गया। तो सीतापुर में घनी आबादी में एक विशालकाय अजगर देखे जाने से हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर पहुंचे वन कर्मियों ने अजगर को नाली से बाहर निकाला और अजगर को जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। बढ़ाइएगा जोश जब ओलंपिक में उतरेंगे मैन इन ब्लू। आप भी पहनिए टीम इंडिया की टी शर्ट, जानिए इसे जीतने का क्लू। बस स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। इटावा के बखेवर इलाके के हर्राजपुर गांव में 5 शिकारियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए 5 शिकारियों के पास से शिकार किए गए 2 जंगली सूअरों को भी बरामद किया गया है। वन विभाग की टीम ने शिकारियों के पास से गाड़ी और धारदार हथियार भी बरामद किए हैं। रायबरेली में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर तालाब में गिर गई, जिसमें कार सवार एक बुजुर्ग की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। मामला ऊंचाहाल कोतवाली इलाके का है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घायलों को अस्पताल भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जो कार ड्राइवर था वो नशे में था।
उधर चंदौली में एक एम्बुलेंस चलती ट्रेन से टकरा गई है। मामला व्यासनगर स्टेशन के पास का है। वाराणसी से मैसूर जा रही फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन से एम्बुलेंस टकरा गई। जानकारी के मुताबिक एम्बुलेंस का जो ड्राइवर था वो नशे में था और मानव रहित फाटक से गुजर रही ट्रेन से इसकी टक्कर हो गई। तो मानव रहित फाटक पर यह बड़ा हादसा हुआ। एम्बुलेंस जो है वो टकरा जाती है ट्रेन से और ये कहा जा रहा है शुरुआती जांच में कि जो एम्बुलेंस का ड्राइवर था उसने नशा किया हुआ था। कितनी बड़ी लापरवाही है ये। एक तो एम्बुलेंस आप चला रहे हैं, दूसरा नशे में। दरअसल ड्राइविंग ही नशे में अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी लोग लापरवाही करते हैं। कानपुर में फर्जी तरीके से रेमडेसिविर इंजेक्शन जारी कराने के मामले में जिलाधिकारी ने 2 फार्मासिस्ट समेत 10 नर्सिंग स्टाफ को निलंबित कर दिया। दरअसल हैलेट में कोरोना संक्रमित के मरने के बाद इंजेक्शन जारी किए जाने का खुलासा हुआ था, जिसके बाद जिलाधिकारियों ने मामले की जांच के आदेश दिए और जांच सही पाए जाने के बाद नर्सिंग स्टाफ और फार्मासिस्ट के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। तो देख के ऐसा प्रतीत होता है कहीं ना कहीं इंजेक्शनों को हेराफेरी हुई है या इंजेक्शन कहीं इधर उधर चले गए, मिसप्लेस किए गए या इनका मिस यूटिलाइजेशन हुआ है, बाहर गए हैं। तो ये सब चूंकि ये मेरे उसमें नहीं है, मेरी इन्वेस्टिगेशन के परिधि में नहीं है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, गलती तो गलती है, उसका पनिशमेंट होना जरूरी है। खबर कासगंज से है। कासगंज में पुरानी रंजिश में गोली चल गई है। गोली लगने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। दंपति को रास्ते में घेरकर गोली मारी गई है। घायल महिला अस्पताल में भर्ती कराई गई। महिला को अलीगढ़ रेफर किया गया है। महिला का वीडियो अब वायरल हो रहा है। कोतवाली पटियाली के नगला केसरी का ये मामला है। तो पुरानी रंजिश में गोली चलाई गई। देखिए, महिला को गोली लगी है और गंभीर रूप से महिला घायल हो गई है। आप देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे उसके पति ने उसे गोद में लिया हुआ और आसपास जो है मदद की गुहार लगाई जा रही है। वो रो रहा है, बिलख रहा है और महिला बेसुध सी पड़ी हुई है। पुरानी रंजिश बताई जा रही है और घटना का वीडियो जो है वायरल हो रहा है। कोतवाली पटियाली के नगला केसरी का ये मामला है। खून बह रहा है। हम वो तस्वीरें आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन आप महिला और उसके पति को देख पा रहे हैं किस तरह से इन्हें बाकायदा घेर कर गोली मारी गई है। कासगंज से इस गुंडागर्दी की खबर के बारे में हम बात कर रहे हैं। दोनों दंपति को घेरा गया और फिर गोली मारी गई है। और अब बात करते हैं लोगों की लापरवाही की। सख्ती के बाद भी मसूरी में पर्यटकों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। दरअसल सरकार ने पर्यटकों के लिए नए नियम बनाए हैं, जिसके तहत आपको RT-PCR टेस्ट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और होटल की बुकिंग के बिना पर्यटक मसूरी में एंट्री नहीं कर सकते हैं। पुलिस इन नियमों के पालन में लगातार जुटी हुई है, जिसकी वजह से मसूरी जाने वाली सड़कों पर जाम की स्थिति बनी हुई है। लोग कह रहे हैं कि जाम की वजह से वो कई घंटों फंसे रहते हैं। इधर पुलिस चेकिंग के साथ लगातार अनाउंसमेंट कर रही है कि बिना रिपोर्ट के, बिना होटल बुकिंग के आपको एंट्री मसूरी में नहीं मिलेगी। दिल्ली, कोलकाता, यूपी समेत अलग अलग इलाकों से लोग मसूरी पहुंच रहे हैं और इसी वजह से मसूरी की सड़कों पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। रिपोर्ट, RT-PCR की रिपोर्ट, आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और होटल में बुकिंग, ये होना चाहिए आपके पास, तभी आप मसूरी जा पाएंगे। अन्यथा आपको बता दिया गया है, आप गाड़ी वापस ले जाए। हम लोग आए हैं बाकुड़ा से, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल से आए हैं, तभी जा रहे हैं मसूरी, लेकिन काफ़ी देर से, 1 घंटे से ऊपर हम लोग जाम में फंसे हुए हैं। अलीगढ़ से मंसूरी जा रहे हैं घूमने के लिए। अब यहाँ कोविड की जांच और वो होटल की बुकिंग वगैरह मांग रहे हैं, वो तो हमारे पास नहीं है अभी। तो परेशानी किस चीज़ की हो रही है? अब रिपोर्ट मंगाई है, अगर पहले की रखी है तो फिर आ जाएगी, वो दिखा दूंगी तो फिर जाना, नहीं तो कह रहे वापस जाओ फिर, और क्या। कितनी देर से खड़े हो आप लोग? मैंने 2-2.5 घंटे हो गए, 2-2.5 घंटे जाम में फंस गए, 2-2.5 घंटे यहाँ हो गए। हाँ, नहीं रिपोर्ट तो मैंने मंगा ली है, आ रही होगी तो मैं दिखा दूंगी, अगर भेजेंगे तो जाने। बुकिंग तो अभी नहीं कराई है मैंने होटल की। दिल्ली से आया हूँ मैं, 4 घंटे से जाम में लगे हैं। ना पूरे देहरादून में CNG है, कहीं पे सारी लाइनें लगी हुई हैं। बड़ी अर्थव्यवस्था खराब कर रखी है इन लोगों ने, पूरा माहौल खराब कर रखा है।
हम तो घूमने के लिए आए थे, विजिट करने आए थे। चलो देखो जी छुट्टी है, चलो हाँ मंसूरी में घूम के आएंगे। लेकिन आज तक ऐसा नहीं देखा हमने माहौल के, बहुत ख़राब माहौल कर रखा है।